नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इग्निस के प्रॉस के बारे में और मैंने आपको बताया था कि इग्निस में आपको क्या क्या अच्छी बातें मिलती हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्निस के कॉन्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि इग्निस में क्या क्या कमियां हैं। इनमें से कुछ कमियां ऐसी हैं जो छोटी मोटी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ ऐसी हैं जो अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं इग्निस, तो आपको उनको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले इसके कॉन्स की बात करें तो वो है इसका पीछे का लुक्स। इसका जो पीछे का लुक्स है थोड़ा सा ऑकवर्ड है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है और सुजुकी ने इसको डिज़ाइन किया था ये सोच के कि मिलेनियल्स के लिए कार है, युवाओं के लिए कार है। लेकिन इंडिया में खास करके युवाओं को भी कार कुछ खास पसंद नहीं आती है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके जो लो सेल्स फिगर हैं 3,000 से 3,500 पर महीने के, उसके पीछे इसका जो पीछे का लुक्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो पहला अगर आप कॉन्स गिनना चाहते हैं तो इसका पीछे का लुक्स ज़रूर आप उसको गिनिए। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर आप सीरियसली गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आपने शोरूम में 1-2 बार विजिट किया होगा तो आपको ये ठीक लगने लगा होगा। साथ साथ जब आप इसको खरीद लेंगे तो ये आपके ऊपर ग्रो करने लगता है और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगले नेगेटिव की बात करें इग्निस की तो वह है इसकी राइड क्वालिटी। अब राइड क्वालिटी को हमने नेगेटिव में क्यों रखा है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपको पता है कि इस गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है 1595 mm, साथ साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है 180 mm का। इस वजह से इसकी हैंडलिंग को सही करने के लिए और साथ साथ बॉडी रोल को कंटेन करने के लिए मारुति सुजुकी ने इसके जो सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टिफ कर दिया है और इसकी वजह से आपको छोटे छोटे जो पॉट होल्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, ब्रेकर्स आते हैं, उनका इम्पैक्ट आपको केबिन में आता हुआ दिखेगा। हालाँकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आगे की सीट पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे की सीट पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होने वाला है। अगर आप ख़राब रास्तों में गाड़ी चलाते हैं, आप ब्रेकर से निकालते हैं तो आपको जो पीछे जो पैसेंजर्स हैं उनको दिक्कत होने वाली है। और पीछे के सस्पेंशन का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो पीछे की पार्सल ट्रे है वो भी काफ़ी जो है वो आवाज़ करती है ब्रेकर्स पे या फिर गड्ढों पे। तो ये एक चीज़ है इसके नेगेटिव में। और इसके बारे में और डिटेल में बात की जाए तो मैं आपको बताऊँगा कि जो गड्ढे हैं उनको थोड़ा ठीक से पार कर लेती है ये, लेकिन ब्रेकर्स अगर छोटे से भी हैं तो उन पर आपको अच्छा खासा केबिन में इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है और इसीलिए मैंने राइड क्वालिटी को इसके नेगेटिव में रखा हुआ है। हालांकि स्टिफ सस्पेंशन का फ़ायदा ये है कि इसमें जो बॉडी रोल है आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलने वाला है, आप कहीं नहीं मिलने वाला है। गाड़ी की हाइट ज़्यादा होने के बावजूद, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने के बावजूद बहुत अच्छे से कंटेन किया गया है उसको। साथ साथ जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है स्टिफ सस्पेंशन की वजह से। इग्निस के अगले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका पीछे का रियर केबिन। अब रियर केबिन मैंने आपको एक कंबाइंड पॉइंट बताया हुआ है, इसको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और आप इस पॉइंट को सीरियसली कंसीडर करिए अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, खास करके वो लोग जो फैमिली के लिए इग्निस को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। अब पीछे की बात की जाए तो हम शुरुआत करते हैं विजिबिलिटी से। अब आपको पता है इग्निस में आगे जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है, आप आगे देखेंगे, बगल देखेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन पीछे इतना कुछ सही नहीं है। पीछे जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी छोटा है, जो पीछे की विंडोज़ है वो भी काफ़ी छोटी हैं। साथ साथ इसका सी पिलर जो है वो काफ़ी थिक है, तो आपको विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी आपको आगे मिलती है। दूसरी बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स की जो चौड़ाई है वो तो ठीक ठाक है, आप 2 अडल्ट और एक छोटा बच्चा बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। आप 100-200 किलोमीटर के लिए आप 3 लोग भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसका थाई सपोर्ट जो है वो एडिक्वेट नहीं है, आपको उसकी कमी लगने वाली है और शायद आपको लॉन्ग जर्नी में इतना कंफर्टेबल ना लगे। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप नीचे पैर फैलाना चाहते हैं तो आप अगर लंबे हैं तो आप पैर फैला नहीं पाएंगे और आपका पैर अड़ेगा और थोड़ा सा चुभता है वहाँ पे जो फ्रंट सीट है उनकी वजह से, तो आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होने वाला है। तीसरी पॉइंट, जो कंफर्ट की बात की जाए, मैंने आपको बताया रिक्लाइन एंगल तो ठीक ठाक है, लेकिन सस्पेंशन की वजह से पीछे आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो आप ख़राब रास्तों में बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप बहुत सीरियसली कंसिडर करिएगा अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। तो अगले नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो है इसका इंसुलेशन। अब मैं इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ तो ये मतलब नहीं कि इंजन बे का इंसुलेशन, इंजन की आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं आती, मैंने आपको पहले प्रॉस में बताया हुआ है, लेकिन इसमें विंड नॉइज़ और रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। उसका रीज़न क्या है, मैंने जो अभी तक फाइंडिंग मेरी रही है, इसका एक तो जो विंडो एरिया है, जिसकी विंडो ग्लासेस हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी के हैं, तो उनसे आपको काफ़ी आवाज़ मिलती है। साथ साथ जो दरवाज़ों में जो उसकी शीट मेटल क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं है, तो आपको जो है काफ़ी रोड नॉइज़, काफ़ी विंड नॉइज़ आती हुई दिखेगी। अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है, एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप तो जो है टायर्स में जो है हमेशा जो है आप प्रेशर सही रखिए, आगे वाले में 36 और पीछे वाले में 32 PSI का आप जो है टायर प्रेशर रखिए, उससे आपको काफ़ी कंट्रोल दिखेगा ये। या तो फिर आप टायर को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर
आप जो है डैम्पिंग वगैरह करवा सकते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन रोड नॉइज़ और विंड नॉइज़ एक बड़ा इशू है, और सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो आप म्यूज़िक ऑन कर लीजिए, आप एसी ऑन कर लीजिए, आपको शायद कम आवाज़ आएगी। अगला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अब हाई स्पीड स्टेबिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप हाई स्पीड पे चलते हैं, यानी कि आप अगर 100 किलोमीटर से ऊपर चलते हैं, तो आपको थोड़ी सी गाड़ी जो है अनस्टेबल लगने वाली है, कम स्टेबल लगने वाली, अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, कम स्टेबल लगने वाली है, या फिर यूँ कहें कि आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस देने वाली है। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही चलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप गाड़ी काफ़ी सही लगने वाली, काफ़ी स्टेबल और काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी आपको। लेकिन अगर आप 100 के ऊपर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली, थोड़ा सा कम स्टेबल गाड़ी लगने वाली है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण है इसकी लाइट स्टीयरिंग। अब इसकी स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, और अनफॉर्चुनेटली हाई स्पीड पे भी थोड़ा सा हैवीनेस इसमें नहीं आती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस मिलने वाला है गाड़ी ड्राइव करते हुए हाई स्पीड पे। दूसरी बात, इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1595 mm की, और इसकी टॉल बॉय डिज़ाइन है, तो इस वजह से आप हाई स्पीड पर अगर लेन वगैरह चेंज करते हैं तो आपको उसमें भी थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और तीसरी चीज़, इसका वेट काफ़ी कम है, तो अगल बगल से अगर गाड़ियाँ निकलती हैं हाई स्पीड पे, जैसे कि बड़ी कोई एसयूवी निकलती है, तो आपको थोड़ा सा शेक जो है गाड़ी करने वाली है, तो वो भी इसका एक जो है रीज़न है कम स्टेबल दिखने का। तो ये 3-4 रीज़न है इसकी जो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी कम होने के पीछे। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलते हैं तो आपको ये पॉइंट जो है कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बड़े नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि आपको गाड़ी खरीदते वक्त कंसीडर करने चाहिए, और आपकी गाड़ी खरीदने के डिसीजन पे जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें कुछ और है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो निट पिकिंग वाली चीज़ हो जाती है इस बजट में। तो आपने अगर प्रॉज वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, लिंक आपको कॉमेंट में या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं इग्निस की। आप उसमें बहुत सारे वीडियोज़ देख पाएंगे, काफ़ी एनालिसिस देख पाएंगे इग्निस के बारे में, और अपना डिसीजन थोड़ा अच्छे से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। साथ साथ अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।